प्रत्येक जाति में एसपी डीएसपी बड़े बड़े राजा महाराजा राजनीतिक में हो गए हैं, सत्ता में भी है, सरकार चला रहे हैं, है ना। अब वैसे लोग आरक्षण का लाभ मिले ये गलत है, बेईमानी है। जात गरीब है उसके अनुसार से आरक्षण निश्चित होना चाहिए। जमींदारी प्रथा, जमींदारी उन्मूलन भी आ गया, खत्म भी हो गया। अब जमींदारी प्रथा कहाँ है और वैसे लोग आज उनकी क्या स्थिति है? जो भी आरक्षण के नीति बने तो आर्थिक आधार पर ही बने, ना कि जातिगत आधार पर बने। झारखंड समेत देश भर में आरक्षण की मुद्दा हो तो इस पर बेबाकी के साथ लोगों को बोलते हुए सुनते हुए कई एक बार देखा जाता है, सुना जाता है। और इसी के तहत झारखंड में भी आरक्षण की मांग उठी तो ओबीसी को 27% का आरक्षण मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार ने दी है। लेकिन इस आरक्षण की बात को लेकर एक तबका को जहां इस बात से खुशी है, वहीं एक तबका ऐसा भी है जो झारखंड में अब आरक्षण की बातों को आर्थिक आधारित आरक्षण की मांग पर अड़ा हुआ है और वो अपनी बातों को जोरदार तरीके से रख रहा है। हमारे बीच मौजूद हैं वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता शंकर महतो जी और राम प्रवेश सिंह। हम दोनों से ही बातचीत करेंगे कि आखिर आरक्षण की जो बात है, ओबीसी को आरक्षण दिया गया है और तमाम आरक्षण की जो बातें कही जाती है, लेकिन इनकी किस बात को लेकर नाराजगी है? पूरे देश में समता का अधिकार संविधान में दिया गया है, इसलिए समान दृष्टि से है ना सभी जातियों को कि आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए। क्या ब्राह्मण गरीब लोग नहीं है, राजपूत में गरीब लोग नहीं है, अन्य जाति में और भी है ना स्वर्ण जाति है वो गरीब नहीं है क्या? हर जात में गरीब, हर जात में गरीबी है। और आरक्षण उस समय दिया गया था विशेष जातियों को कि उसमें बहुत पिछड़े हुए थे, पढ़ाई लिखाई में, शैक्षणिक नौकरी में, ये सब में बहुत पिछड़े हुए थे। उस समय जरूरत थी, इसलिए सरकार ने इनको सुनिश्चित किया कि ऐसे लोगों को आरक्षण दे जो कि ये लोग है ना पढ़ लिख करके अच्छा नौकरी मिले, इनको राजनीतिक भागीदारी इन लोग को मिले और वो लोग आगे बढ़े। तो आपको लगता है कि वो समय के साथ जो आरक्षण की बातें हैं वो अब लगभग धूमिल हो गई? अब ऐसी देश में ऐसी स्थिति बन गई है कि जाति आधार पर आरक्षण तो मिल गया है। प्रत्येक जाति में एसपी डीएसपी बड़े बड़े राजा महाराजा राजनीतिक में हो गए हैं, बड़े बड़े सत्ता में भी है, सरकार चला रहे हैं, है ना। अब वैसे लोगों को भाई आरक्षण बेईमानी, आरक्षण का लाभ मिले ये गलत है। आरक्षण का लाभ मिले ये गलत है, बेईमानी है। यानी कि आप ये कहना आर्थिक दृष्टि से हमारा कहना है कि पूरे देश में है ना इसका जनगणना हो कि भाई जो कौन अमीर है कौन गरीब है ना, जिसको आरक्षण मिलना चाहिए उसको सरकार आरक्षण दे, सुनिश्चित करे, उसको जनगणना कराए कि आर्थिक में कौन मजबूत है, आर्थिक दृष्टि से कौन जात गरीब है, उसके अनुसार से आरक्षण निश्चित होना चाहिए। शंकर महतो जी, आपको तो इस बात का खुशी होना चाहिए कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ओबीसी को 27% आरक्षण दे दिए, जो कि लंबे समय से मांग था। तो आप खुशी होने के बजाय आप नाराज हो रहे हैं? नहीं, मैं समान दृष्टि से भी जाति चीजों को देख रहे हैं। समान दृष्टि से मैं सभी चीजों को देखता हूँ, सभी जाति को देखता हूँ। लोग आज स्वर्ण जाति के लोग है ना भीख मांगते हुए भी नजर आते हैं, है ना, कुली कबाड़ी करते हुए भी नजर आते हैं। तो ऐसा माने कि एक दृष्टि ऐसा नहीं होना चाहिए कि लोग है ना एक भूखे में मरते रहे और एक आरक्षण लेकर के है ना राजा महाराजा हो जाए और उनको आरक्षण का लाभ ना मिले। मतलब आप बिल्कुल ये बोल रहे हैं कि सरकार एक आंख में काजल और एक आंख में सिंदूर लगाने का काम छोड़ दे? हाँ, एकदम बिल्कुल, है ना, समान दृष्टि से सभी है ना सरकारी है ना सभी लोगों को देखे। अच्छा, सरकार तो ये दावा करती है बीच बीच में कि इतने जो संपन्न जो राशन कार्ड धारी हैं उनके राशन कार्ड को ध्वस्त किया गया, उन्हें बर्बाद किया गया, यानी कि अब रद्द कर दिया गया। तो ये तो कार्रवाई हो रही है। अरे कार्रवाई हो रही है, लेकिन है ना सही ढंग से कार्रवाई नहीं हो रही है। आरक्षण के जिसको आरक्षण है ना कि भाई जो एसी एसटी है सब कुछ है ना, तो पर भी वो नौकरी भी कर रहा है, तो पर भी उसको राशन कार्ड बना हुआ है
हाँ? यानी कि आप ये कह रहे हैं कि नौकरी भी कर रहा है लेकिन वो है ना राशन कार्ड का है ना कि वो फायदा ले रहा है। मतलब कि उसको सही आरक्षण- ढंग सही ढंग से आपका ये कहना है कि आरक्षण लेने वाले जो हवाई जहाज से उड़ रहे हैं वैसे लोग, और फिर जिनका 4 पहिया और जो संपन्न है वैसे लोगों को आरक्षण का लाभ अब नहीं मिलना चाहिए, भले ये नियम हो। हाँ, इन लोग को आरक्षण से हटाया जाए और गरीब तबके के लोग हैं जो आरक्षण के लाभ ले सकते हैं, ऐसे लोगों को आरक्षण दिया जाए। जाति के आधार पर आरक्षण खत्म किया जाए। आर्थिक दृष्टि से है ना आरक्षण है ना सुनिश्चित करके जो आर्थिक दृष्टि से कमजोर है उनको आरक्षण दिया जाए और आगे बढ़ाने की काम सरकार करे। जी, शंकर महतो हैं और इनका स्पष्ट रूप से कहना है कि हर जाति में संपन्न और फिर कमज़ोर दोनों तरह के लोग रहते हैं। राम प्रवेश जी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या लगता है आज झारखंड में जो स्थिति है, ख़ास तौर पे स्वर्ण जाति की आप हमेशा आवाज़ उठाते रहते हैं, ये जो कह रहे हैं कि समानता जो के आधार पे आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए, तो किस तरह से सरकार इसको ख़त्म करेगी एकाएक, क्योंकि सालों पुरानी कानून है? देखिए, बात ऐसी है कि आरक्षण की जो बात थी तो जब शुरुआत में हमारा देश आज़ाद हुआ तो सिर्फ दलितों, महादलितों और निम्न वर्ग के लोगों के लिए 10 साल के लिए, सिर्फ 10 साल के लिए आरक्षण का व्यवधान किया गया था। वो चलिए अच्छी बात है, लेकिन अब हमारे देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गए, उसके बाद भी आरक्षण कब तक ढोते चलेंगे? आरक्षण का मैं विरोधी नहीं हूं, लेकिन एक ऐसी बात है कि आरक्षण उसी को मिले जो आरक्षण के हकदार हो। हमारे स्वर्ण जाति में राजपूत हो, ब्राह्मण हो, भूमिहार हो, जितने भी जाति हैं, क्या हर जाति में अच्छे और बुरे, मतलब अमीर और गरीबी का फासला है? हर जाति में गरीबी है। ऐसी गरीबी है कि अगर दिन भर वो काम ना करे तो रात में उसका चूल्हा नहीं जलता है, ऐसी गरीबी है। खाने के लिए भी सोचना पड़ता है, लेकिन वो आरक्षण के अंदर नहीं आता है। आरक्षण के अंदर कौन आता है? आरक्षण के अंदर कौन आता है? वो अगर पिछड़ी जाति के है, दलित है, उसके घर में 4 आदमी डीएसपी रैंक में है, उसके 4 जगह शहर में फ्लैट है, उसके बावजूद भी आरक्षण के अंदर में आता है। हमारे छोटे छोटे बच्चे जब स्कूल जाते हैं उनको जवाब देना मुश्किल होता है कि पापा ऐसा कौन सी बात है या हम लोग कौन सा गुनाह किए हैं कि वो बच्चा को, उस बच्चा को इतनी कम फीस लग रही है और हमें इतना फीस क्यों देना पड़ रहा है? वो बच्चा को साइकिल मिल रहा है, हमें साइकिल क्यों नहीं मिल रहा है? भाई, हमारे अगर बड़ा जाति में पैदा होना ये गुनाह है क्या? हमें तो लगता है कि हम लोग भारत में पैदा होकर, बड़े जाति में पैदा होकर कुछ गुनाह किए हैं। हम लोग के साथ ये चीज़ अब बर्दाश्त नहीं होने वाला है। अब स्वर्ण जाति भी, हमारे जाति भी, राजपूत ब्राह्मण जो भी है, जाग चुका है। अब ये बर्दाश्त नहीं होगा। हम लोग चाहते हैं कि हर हाल में आर्थिक दृष्टि से आरक्षण हो। आरक्षण उसी को मिले, या तो वो शर्म से हो, बैकवर्ड से हो, दलित से हो, महादलित से हो, एसटी हो, आरक्षण उसी को मिले जो गरीबी रेखा से नीचे हो। ऐसा ना हो कि जिसके 4 फ्लैट है, 4 बंगला है, 4 गाड़ी है, वो भी आरक्षण में लाभ ले। ये कहाँ का न्याय है? ये न्याय सर्वोपरि नहीं है और इस न्याय का हम लोग खुलकर विरोध करते हैं और इसको विरोध हम लोग आगे तक बढ़ाएंगे। आज तो बहुत ऐसे मंत्री, विधायक, सांसद हैं जो हवाई जहाज में उड़ते हैं और आरक्षण का लाभ लेते हैं। यही चीज का हम लोग विरोध करते हैं कि भाई, जब आप उतने आगे बढ़ गए तो या तो आप स्वतः आरक्षण का मत लीजिए, और नहीं तो हमें भी, जो भी गरीब, मैं नहीं कह रहा हूं कि हमारे भी जो ऊंचे, जो भी स्वर्ण जाति हैं, जो आरक्षण के लायक नहीं है, हर जाति में वो अमीर और गरीब हैं, लेकिन जो गरीब है वो दिन ब दिन और गरीब होता जा रहा है, और अमीर है वो फिर अमीर होते जा रहा है। और ये आरक्षण का कहीं ना कहीं इसमें रोल है। तो ये कहां से समानता हुआ? समानता का अधिकार जो कानून दिया है, हमारे देश का जो संविधान है, समानता, ये तो हमारे समानता नहीं हुआ। समानता का मतलब होता है कि सम हो, लेकिन हमारे साथ तो बिल्कुल सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, सिर्फ इसलिए कि मैं स्वर्ण से हूं, मैं राजपूत से हूं, मैं ब्राह्मण से हूं। ये कानून सही नहीं है और इसका हम लोग खुलकर विरोध करते हैं। बिल्कुल, समानता का अधिकार संविधान में दिया हुआ है। और फिर ये नहीं लगता है शंकर जी की आरक्षण की जिस बात को लेकर आज आप लोग चर्चा कर रहे हैं, उस आरक्षण के बाद को, इस चर्चा के बाद में आपको बहुत सारे लोग कहेंगे कि ये कैसे मुमकिन है? देखिए, इसमें नामुमकिन और मुमकिन के यहाँ कोई बात ही नहीं है।
है ना पूरे देश के लोग देख रहे हैं, है ना, कि भाई कौन गरीब है कौन अमीर है ना, और गरीब को उठा आगे बढ़ाने के लिए, है ना, जो सरकार कदम उठाई है आरक्षण की, तो गरीब के लिए न होना चाहिए। सरकार कहती है कि समान योजना हर जात के लिए लागू है। इसलिए तो बोल रहे हैं कि समान, जब हमारा संविधान में, है ना, समान अधिकार की बात करते होती है, तो सबको समान दृष्टि से होना चाहिए। जब आरक्षण की बात हो रही है, गरीब, है ना, गरीब को आगे बढ़ाने की बात हो रही है ना, तो आरक्षण वही लोग को मिलना चाहिए ना जो माने गरीब तबके के लोग हैं। तो ये तो सुधारने में बहुत सारा कानूनी पेच हो सकता है। कानूनी पेच क्या है भाई? अब बैंक खाता देखिए, उनका एक्टिविटी देखिए, जिसके पास कार है ना, प्लेन में घूम रहा है, एसपी डीएसपी हो गया, नौकरी चाकरी हो गया, है ना, अब आरक्षण क्या, आरक्षण के लायक है ही नहीं, है ना। जो आरक्षण के योग्य है, हम आरक्षण का विरोध नहीं कर रहे हैं, आरक्षण के योग्य है, जो आरक्षण लेने योग्य है, आरक्षण से उनको फायदा होगा, वैसे लोगों को आरक्षण दिया जाए। मतलब ये कहना चाहते हैं कि जिसका पैन कार्ड, आधार कार्ड का क्लोन निकाल कर कुछ लोग उसके खाते को हैक कर देते हैं, तो सरकार को तो इस बात का अंदाजा होगा कि किसके पास पैसा है या नहीं है। नहीं, वो तो भाई लिंक, आधार से सब खाता लिंक, सरकार चाहेगी तो 2 मिनट में सबका खाता किसका कितना पैसा पानी है, कितना पैसा है, क्या है नहीं, क्या एक्टिविटी है ना, फ्लैट में रह रहा है ना, यानी कि मस्जिद कार है ना, बड़ी बड़ी कार है ना, जो 30 लाख 40 लाख का कार में, है ना, घूम रहा है, वो भी आरक्षण का कर सकती है सरकार, एकदम कर सकती है। क्यों नहीं कर रही है? क्या भाई, अब जाइए ना भाई, शोरूम में जाइए, कौन कौन गाड़ी लिया है, कौन, है ना, जात का लिया है, पता चल जाएगा, है ना। जब वो गाड़ी में, है ना, बड़ी बड़ी गाड़ी में, माने बहुत जगह तो आजकल मोटी रकम की गाड़ी आजकल, है ना, महंगी गाड़ी में घूम रहा है, वो आरक्षण कहाँ जोग है? आजकल तो इनकम टैक्स का भी छापा एकदम बिल्कुल अप्रत्याशित रूप से एकदम धड़ से एकदम होता है कि हाँ फलाने जगह पे, तब पता चलता है कि इसके पास बहुत सारा धन है। लेकिन बहुत कोई ऐसे हैं जो करोड़पति अरबपति बनकर बैठे हुए हैं, उनके यहाँ बिल्कुल छापा नहीं पड़ता। एकदम सच्ची बात है, इसके में न्याय होना चाहिए, सरकार को इसमें ध्यान देना चाहिए, है ना, ध्यान दे करके उसको, है ना, देखे कि भाई कौन गरीब है कौन अमीर है। यानी ये बिल्कुल आसान है कि कौन गरीब है कौन अमीर है, किसके खाता में कितना रुपया है, इस बात का अंदाजा लगाते हुए गवर्नमेंट को आरक्षण आर्थिक आधार पर तय कर देना चाहिए। हाँ, आर्थिक आधार पर तय करना चाहिए, एकदम सुनिश्चित, इसमें कोई किसी तरह का कोई संदेह नहीं होना चाहिए सरकार को। बिल्कुल। राम परवेश जी से हम एक बार फिर बात करेंगे कि एक समय था, राम परवेश जी, आपने स्वर्ण जाति की बात उठाई, जमींदारी प्रथा, जमींदारी उन्मूलन भी आ गया, खत्म भी हो गया, अब जमींदारी प्रथा कहाँ है और वैसे लोग आज उनकी क्या स्थिति है झारखंड में? देखिए, पहले जिसको जमींदार बोला जाता था, तो जमींदारी प्रथा तो बिल्कुल खत्म ही हो गई है। आज जिसको पहले लोग जमींदार बोलते थे, वो अभी दूसरे के यहाँ दिहाड़ी करने जा रहे हैं, या तो रोड में काम करने जा रहे हैं या दिहाड़ी करने जा रहे हैं, ये स्थिति है। यहाँ तक कि जेंट्स जो हैं उनके घर के तो जा ही रहे हैं, लेडीज लोग को भी जाना पड़ रहा है। घर को रहने के लिए घर नहीं है, अगर घर टूट गया तो घर को बनाने के लिए, मरम्मत करने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन ऐसे लोगों को भी जमींदार कह के हर आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है। एक तरफ से लगता है कि ये कहीं ना कहीं कोई अगर कह देता है तो एक गाली के रूप से ये लगता है। बिल्कुल बिल्कुल, अगर कोई कहता है कि ये बाबू साहब है, ये जमींदार है, ये गांव का गंजू है, तो लगता है कि हम लोगों को गाली दिया जा रहा है। ये स्थिति है, क्योंकि घर में अगर वही हमने कहा था कि अगर खाने के भी लाले पड़े हुए हैं, अगर जन वितरण से चावल लोगों को ना मिले तो खाने के लिए भी नहीं है, चार कट्ठा जमीन नहीं बचा है, ये स्थिति हो गया है। सारा तो खत्म हो चुका है, उसके बाद भी लोग कहते हैं ये जमींदार हैं, ये जमींदार थे, इनके पूर्वजों ने ऐसा किए वैसा किए। अरे पूर्वज क्या किए नहीं किए उस चीज में आप क्यों जाते हैं? एक समय की मांग थी जब आरक्षण को निर्धारित किया गया था, और वो समय शायद अब लगभग खत्म हो चुका है, अब आरक्षण को समाप्त कर देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, आरक्षण समाप्त की बात मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो भी आरक्षण की नीति बने तो आर्थिक आधार पर ही बने, ना कि जातिगत आधार पर बने। राम परवेश जी, आपने एक बात उठाई थी, चूंकि आरक्षण का बात हम कर रहे हैं, आरक्षण से संबंधित ये स्कूल कॉलेजों में या फिर नौकरी में हर जगह ये आरक्षण के बात पर भेदभाव वाली फीलिंग होती है। आपने एक सवाल उठाया था, क्या स्कूल कॉलेज में भी ऐसी बातें होती है क्या झारखंड में? बिल्कुल बिल्कुल, स्कूल कॉलेज में भी ये बात लागू होती है। तभी तो मैंने कहा ना कि बच्चे आकर पूछते हैं कि हम लोगों के साथ ऐसा क्यों होता है।
अगला बच्चा का इतना फीस है, हम लोगों का इतना फीस है, अगला बच्चा का 60 नंबर है उसके बाद भी एडमिशन हो गया, मेरा पापा की 80 नंबर है उसके बाद भी हम लोग का एडमिशन नहीं हुआ। ये लगता है हम लोगों का दुर्भाग्य है, और इस दुर्भाग्य से हम लोगों को बिल्कुल, इस दुर्भाग्य का हम लोग तिरस्कार करते हैं और ये जातिगत आरक्षण का हम बिल्कुल तहे दिल से विरोध करते हैं। दो सामाजिक कार्यकर्ता राम प्रवेश सिंह और शंकर महतो हमारे साथ मौजूद थे और इन्होंने बड़ी ही बेबाकी और बड़ी ही उत्साह के साथ इस बात का समर्थन किया कि अब आरक्षण जो है वो आर्थिक आधार पर तय हो और सरकार इस पर ठोस निर्णय ले, क्योंकि केंद्र और राज्य दोनों सरकार को इसको देखना है कि आरक्षण की जो समय की मांग के अनुरूप जो आरक्षण तय किया गया था उसमें अब बहुत सारी खामियां दिख रही है। फिलहाल के लिए इतना ही, अगली बार फिर एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।